दोस्तों, चाहे नासा के स्पेसक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, हिस्ट्री में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तभी आता है जब हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो आम तौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर्स पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम्स मौजूद हैं। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों था? लाखों टन वजनी इस होटल को कैसे इसकी मजबूत फाउंडेशन से अलग किया गया और कैसे इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया? कैलिफोर्निया के शहर सैन होजे में ये होटल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन से कुछ ही साल पहले सैन होजे में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जाहिर है, जहाँ चहल पहल ज़्यादा होने लगती है वहीं ये अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते और थॉमस मॉन्टगोमरी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदकर शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवा दिया, जिसका नाम होटल मॉन्टगोमरी रख दिया गया। ये अपने दौर का काफ़ी मॉडर्न और लग्जरी होटल हुआ करता था, जिसको उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील को इस्तेमाल करके बनाया गया था। वो सारी फैसिलिटीज़ जो आज हर घर में मौजूद है वो पहली बार मॉन्टगोमरी होटल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसे कि ब्लोवर फैंस, प्राइवेट बाथटब, हर रूम के लिए प्राइवेट टेलीफोन लाइन और हर फ्लोर पर एलिवेटर्स भी। इतना ही नहीं, मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट ने एक बस सर्विस भी स्टार्ट की जो रेलवे स्टेशन से होटल तक आने जाने की फ्री सर्विस देती थी। ये होटल उस समय का 5 स्टार होटल हुआ करता था और इसी वजह से ये होटल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। इतना ज़्यादा कि ये सैन होजे सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन भर दिन सक्सेसफुल होता गया। अगले 50 साल यानी 1920 से लेकर 1960 तक का पूरा पीरियड इस होटल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई मॉन्टगोमरी के बुरे दिनों की। जी हाँ, 1960s की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सैन होजे में धड़ाधड़ होटल बनने शुरू हो गए थे और उन नए होटल्स के सामने मॉन्टगोमरी की कंस्ट्रक्शन काफ़ी ओल्ड स्टाइल लगती थी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स का ये मुकाबला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इसमें मॉन्टगोमरी का सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब कस्टमर्स इस पुराने होटल की बजाय नए होटल्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। यही वो वक्त था जब मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट को आखिरकार होटल बंद करना पड़ा। कंपटीशन की रेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि 1980s और 1990s के बाद सैन होजे डाउनटाउन में नए होटल्स बनाने की कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर्स की डिमांड थी जो किसी भी सूरत में कम नहीं हो रही थी। 1990s में जहां मॉन्टगोमरी होटल किसी वीरान हवेली का मंजर बना हुआ था, वहीं इसके बराबर में दूसरे 5 स्टार होटल्स कस्टमर की चहल पहल से गूंज रहे होते थे। मॉन्टगोमरी होटल के बराबर होटल फेयरमाउंट मौजूद था, जिसमें 535 रूम्स मौजूद थे। इतने ज्यादा रूम्स होने के बावजूद भी ये होटल हर वक्त ओवर बुक्ड रहता था और यही वो वजह थी कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने की बेहद ज़रूरत थी। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए थी और यही जगह इनके पास नहीं थी। इनके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था कि वो मॉन्टगोमरी होटल खरीद लें और उसको डिमोलिश करके यहाँ फेयरमाउंट होटल का दूसरा पोर्शन बनाएं। फेयरमाउंट के इस प्लान से इनके होटल में तकरीबन 400 रूम्स की एडिशन होने जा रही थी। इसी वजह से 1998 में उन्होंने मॉन्टगोमरी की बिल्डिंग खरीद ली और उसको डिमोलिश करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई तो शहर के कई लोगों ने मॉन्टगोमरी की डिमोलिशन पर एतराज किया। लोगों का ये मानना था कि मॉन्टगोमरी भले ही पुराना हो चुका हो, लेकिन ये सैन होजे सिटी की पहचान है और जो लोग अपने पास्ट को तबाह कर देते हैं तो उनका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे और ये एक बहुत अच्छा मौका था फेमस होने का। रोन गोंजालेस जो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े थे
उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में सैन होजे की कम्युनिटी से एक वादा किया कि अगर वो मेयर बने तो वो किसी भी सूरत में मॉन्टगोमरी होटल को डिमोलिश नहीं होने देंगे। रॉन गोंजालेस इलेक्शन जीतकर मेयर तो बन गए, लेकिन अब बारी थी अपने किए हुए वादे को पूरा करने की। एक तरफ फेयरमाउंट के एक्सपेंशन का सवाल था, तो दूसरी तरफ शहर की फेमस बिल्डिंग को बचाना भी था। मेयर ने इस मसले पर कई एक्सपर्ट्स की सलाह ली, लेकिन फिर भी कोई खास सलूशन नहीं मिल पाया। लेकिन फिर आर्किटेक्ट की टीम ने एक सलाह दी कि क्यों ना मॉन्टगोमरी को यहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। पहले तो ये आइडिया किसी जोक से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना किसी की भी सोच से बाहर था। लेकिन मेयर को ये आइडिया ठीक लगा और उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए $12.5 मिलियन यानी 93 करोड़ रुपयों का बजट अप्रूव करवाया और साथ ही एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई। जब एस्टीमेट लगाया गया तो पता चला कि इस बिल्डिंग का वजन कम से कम 4,500 टन से भी ज्यादा है। यानी इस बिल्डिंग का वजन 25 बोइंग एयरक्राफ्ट या फिर 750 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। इतना ज़्यादा वजन उठाना तो अलग मैटर था, लेकिन बिल्डिंग को उसकी फाउंडेशन से उखाड़कर किसी दूर जगह लेकर जाना एक ऐसा टास्क था जो हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा था। इन सब मुश्किलों के अलावा एक और मुश्किल भी थी कि बिल्डिंग को उसके फाउंडेशन से अलग कर आखिरकार रखा कहाँ जाएगा। सैन होजे रीडेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, उनके पास एक खाली जमीन पड़ी थी और खुशकिस्मती से ये जगह मॉन्टगोमरी होटल से सिर्फ 180 फीट दूर मौजूद थी। अब ये फैसला तो हो चुका था कि मॉन्टगोमरी को अपनी लोकेशन से सिर्फ 180 फीट दूर खिसकाना है, पर चैलेंज ये था कि इस दौरान ना ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान होना चाहिए और ना ही इसके डेकोरेशन को। साल 2000 में आखिरकार इस टास्क पर काम स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले बिल्डिंग पे डेकोरेशन के लिए लगाई गई फैंसी फॉल सीलिंग को बड़ी महारत और मेहनत से निकाल कर प्रिजर्व किया गया। हिस्टोरिक मॉडल टाइल्स, जिसमें मॉन्टगोमरी का नाम भी लिखा हुआ था, उसको स्क्वायर्स में ऐसे काटा गया कि उनको थोड़ा भी नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ उस जमाने में किया जाने वाला वुड वर्क भी अपनी असली हालत में प्रिजर्व किया गया। जब एंटीक्स को प्रिजर्व करने का काम खत्म हो गया तो अब बारी थी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह से रिसर्च करने की। इस रिसर्च में बिल्डिंग्स के बीम्स की हेल्थ चेक की गई और उनका एक्यूरेट साइज लिया गया और साथ ही साथ बिल्डिंग के नीचे मौजूद गैस पाइपलाइंस को ढूंढकर रिमूव किया गया। सारा रिसर्च वर्क पूरा होने के बाद एक्सपर्ट्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो शायद उनकी जिंदगी का पहला चैलेंज था। नॉर्मली किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पहले फाउंडेशन तैयार की जाती है और फिर उस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार था जबकि फाउंडेशन बनानी थी। चैलेंज ये था कि ये फाउंडेशन पुरानी बिल्डिंग के पिलर्स के हिसाब से बनाया जाए। इस चैलेंज में 1 मिलीमीटर की भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसीलिए एक्यूरेट साइज लेने के बाद ही न्यू लोकेशन पर फाउंडेशन तैयार की गई। मॉन्टगोमरी हिस्ट्री की वो पहली बिल्डिंग होने जा रही थी जिसको प्रैक्टिकली न्यू लोकेशन पर मूव किया जा रहा था। रिजर्वेशन का सारा काम पूरा हो चुका था और रिसर्च और फाउंडेशन बनाने का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी उस समय की जिसका सबको बेहद इंतजार था। 4,500 टन वजनी इस स्ट्रक्चर को उठाने के लिए 8 स्पेशल कंप्यूटराइज्ड जैक्स मंगवाए गए जिनके नीचे व्हील्स भी लगे हुए थे। इन जैक्स को बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगाया गया और फिर बिल्डिंग का 80% लोड इन जैक्स पर डाला गया। जब जैक्स बिल्डिंग का सारा वजन उठाने में कामयाब हो गए तो एक एक कर स्ट्रक्चर के सारे पिलर्स को काट दिया गया। यही वो पॉइंट था जब बिल्डिंग का 100% लोड जैक्स पर आ चुका था, यानी अब बिल्डिंग अपनी पुरानी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये शानदार नज़ारा देखने के लिए आधा शहर मौके पर मौजूद था और बाकी के लोग टेलीविज़न पर ये मंजर देख रहे थे। जैक्स पर खड़ी बिल्डिंग को अब धीरे धीरे मूव करने का काम शुरू कर दिया गया।
पूरे 15 मिनटों के बाद बिल्डिंग अपनी न्यू लोकेशन पर हिफाजत के साथ पहुंच गई। ये खबर मिलते ही पूरा डाउनटाउन तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। अगले 2 सालों तक होटल मॉन्टगोमरी का रेनोवेशन का काम चलता रहा और फिर 2002 में फाइनली इसको रीलॉन्च किया गया। इसकी रेनोवेशन और ट्रांसपोर्टेशन में टोटल $26 मिलियन यानी 195 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। आज भी ये होटल सैन होजे 4 पॉइंट होटल के नाम से ऑपरेशनल है और इसको दुनिया की बेस्ट होटल मैनेजमेंट मैरियट इंटरनेशनल मैनेज कर रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।